अरे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी बुद्ध और विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाला अपने प्यारे बच्चों को, बेटी और बेटों को ये सिखाना चाहता है। खुदी को कर बुलंदित ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। तो वाह प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब एक है, जिंद खो जा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। तेरा मन दर्पण कहलाए। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप जो सोचेंगे वही आप हो जाएंगे। अगर आप दिन रात यही सोचते हो कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मविश्वास से पूर्ण हूँ, मुझ में वो सारी शक्ति और सामर्थ्य है जो किसी भी मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किया है, वो होता है आत्मविश्वास। आपके सोचने की ताकत, आपके साहस, आपके धैर्य, आपके कर्तव्य निष्ठा, आपका दृढ़ संकल्प। मरने और जीने के बीच का कोई रास्ता नहीं होता है, करेंगे या मरेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विन और पेरिश, विक्ट्री और डेथ, डू और डाई। और आप अगर जिस रास्ते पर चल दिए हो, न तू कभी रुकेगा, न तू कभी मुड़ेगा, न तू कभी थकेगा। शपथ लेते हुए आगे बढ़ते हुए आप चले जाएंगे, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होते हुए आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। विघ्न बाधाएं आएंगी, असफलताएं अनेक आएंगी। तो इसका मतलब यह है कि जितनी सामर्थ्य आप में है, जितनी तपस्या आपने किया है, वो आपके सफलता के बराबरी में नहीं आता है। तराजू के तौल के देखो, एक है सफलता और एक है तुम्हारा प्रयत्न। अगर तुम्हारा प्रयत्न बहुत थोड़ा है तो सफलता नीचे चली जाएगी और ये पलड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो प्रयत्न बढ़ाओ। विफलता एक चुनौती है। सोचो और विचारो कि क्यों विफल हो रहे, क्योंकि तुमने उतना प्रयत्न नहीं किया। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, एक ताकत नहीं है, ऐसी कोई विघ्न बाधा नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। लेकिन रोकने का एक ही कारण है, रुकने का एक ही कारण है कि तुम जो चाहते हो उसके अनुकूल तुमने प्रयत्न नहीं किया, उसके अनुकूल तुमने योजना नहीं बनाई, उतना अश्रु श्वेत रक्त तुमने नहीं बहाया, इसीलिए तुम विफल हो गए। इसीलिए याद रखो, जो भी कार्य करते हो, जो भी गोल सेट किया है जिंदगी में, जो भी तुमने सफलता के लिए मार्गदर्शन किया है, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत नहीं दोगे तो यार कैसे वो तुम्हें मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, हर चीज़ का कीमत होता है। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग, देयर इज नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग। जितना चाहिए उतना देना पड़ेगा, तभी तुमको मिलेगा। इसीलिए एक देहाती कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही खीर मीठा होगा, जितना शक्कर डालोगे उतना ही खीर मीठा होगा। प्यारे दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और अपने आत्मविश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो, जीने और मरने की दूरियों को तय करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हो, न कभी रुकते हो, न कभी थमते हो, न कभी मुड़ के देखते हो, गिरते हो फिर से उठते हो, कांटों में चल रहे हो, पत्थरों पर जा रहे हो, लेकिन तुम चलते ही जा रहे हो। चलते ही जाना है, मुसाफिर हो यारो, सफ़र को तय ही करना है, लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तो आप ज़रूर पहुंच जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आत्मविश्वास इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस। अगर इसकी कमी है तो जिंदगी में कुत्ते बिल्ली की तरह, बाय गाल भैंस की तरह जिंदगी जियोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कामचोर दुष्ट प्रकृति के लोगों के लिए केवल कष्ट ही कष्ट है। इसीलिए तुलसी मेरा दोस्त कहा था, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। वो कर्महीन व्यक्ति अपने तो डूबे ही डूबेगा, सबको लेके डूब जाएगा वो। तो इसीलिए ऐसा काम मत करिए। दो रास्ते हैं, एक सफलता के रास्ते, एक विफलता के रास्ते।
सफलता के रास्ते यही है जो मैंने आपको कहा। अब गिन लीजिए। लक्ष्य निर्धारण करो, गुरुओं के शरण में जाओ, लेकिन सबसे बड़ा गुरु खुद का खुद बनो। मैं अपना गुरु खुद हूँ। मैं केवल पढ़ के देखा, मैंने सुन के देखा कि गुरु क्या कहते हैं, फिर मैंने किया। मेरे जिंदगी में कोई गुरु नहीं था, एक रास्ता दिखाने वाला गुरु राम था। इसके बाद मैं उस रास्ते पर चलता गया और अध्ययन करता गया, अनुभव करता गया और पढ़ता गया कि लोग ग्रेट कैसे बने, महान कैसे बने। अरे महानता चढ़ने के रास्ते होते भाई, ये कोई एक फ्लूक नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल एक ग्रेविटेशन फोर्स की तरह है। अगर तुम पहाड़ की ऊंचाइयों पर चले जाओगे और छलांग मारोगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुम्हें अवश्य धरती पर पटक देगा, चुकरे चुकरे मर जाओगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये जितने भी सफलता विफलता हैं, सबों के कानून कायदे हैं। ये एक इत्तेफाक नहीं होता है, ये एक लक और किस्मत की बात नहीं होती है। ये जैसा प्रयत्न करोगे वैसा होगा। अंग्रेजी में कहते हैं रिजल्ट एंड एफर्ट। जैसा प्रयास करोगे वैसा ही परिणाम आएगा। द मेजर ऑफ योर एफर्ट is the outcome of your result. The strength of your effort is the measure of your result. जितना जोरदार तुम्हारा हमला होगा उसी तरह से तुम्हें फतह मिलेगा। इतिहास के पन्नों को पलट के देखो। अलेक्जेंडर सोचता था कि वो विश्व विजयी बनेगा और पूरी दुनिया को जीतता हुआ पहुंच गया हिंदुस्तान तक। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सोचा कि हम चंद्रमा पर उतरेंगे और अपने वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करते हुए आत्मविश्वास के साथ पूरे रिस्क लेते हुए चंद्रमा पर उतर गया मेरे भाई। एलोन मस्क भी मंगल ग्रह पर एक शहर बसाने की कल्पना कर रहा है और कर ही रहा है, भेज रहा है एक के बाद एक सैटेलाइट। तो ये सब असंभव कार्य थे जिसको व्यक्ति ने कर दिया। कोलंबस का धैर्य देखो, कोलंबस का पराक्रम यशस्वी देखो, उसका निर्णय देखो। उसने अमेरिका को खोज लिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि विंबलडन जीत जाओ, ये ग्रैंड स्लैम जीत जाओ, या दिल्ली चले जाओ, या बॉम्बे चले जाओ, या बार्सिलोना चले जाओ, फ्लोरिडा चले जाओ, ये सब क्या है रे भाई। टिकट कटाओ, बैठो, चले जाओ, पैसा खर्च करो। तो याद कर मेरे भाई, दुख भोग पछताओ नहीं। मेहनत करो, मजदूरी करो, परिश्रम करो, लेकिन दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में थोड़ा कह देता हूँ स्ट्रॉन्ग विल पावर, कमिटमेंट, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ रिलायंस, स्ट्राइविंग, सीकिंग and finding different ways and means, failing but never giving up, never quitting, and whatever hard work you have done that has never gone in vain. जितना भी तुमने प्रयत्न किया, अश्रुश्वेत बहाए, वो सभी जमा हो गए हैं। अब एक बार विस्फोट होगा तो तुम सफल हो जाओगे। कितना देर हुआ उसकी चिंता मत करो। सुबह का भटका शाम को लौट के घर आ गया तो उसे भटका नहीं कहते मेरे भाई। और जिंदगी में अगर धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, कायर हो, बुज़दिल हो, सोचते हो कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, तो जो सोचोगे कुकर्मी, दुर्भाग्यशाली, वही तुम बन जाओगे। ये फ़कीर बुद्ध का अवतार, फ़कीर का मतलब बुद्ध समझो। ये फ़कीर योगी, वीरेंद्र योगी, कर्म योगी कभी ऐसा नहीं सोचता। लोग मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी साहब मुझे यहाँ बैठा दिए हैं। देखो उनकी घनी वादियों से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उनका मानता है, वो समझते हैं कि ये फ़कीर लॉर्ड बुद्धा है, विवेकानंद है। डॉक्टर जीवी रमन राव साहब बोलते हैं ये बुद्ध का अवतार, ये विवेकानंद का 20-30% है। अरे ये सोचो ना भाई, तुमको कौन बंद कर दिया सोचने के लिए? तुम वही हो जाओगे जो सोचोगे। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। आओ, कभी भी निराश मत हो जाओ। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो। कुछ किए बिना ही तुम्हारा जय जयकार नहीं होगा। जो सोचे हो उसके अनुकूल कार्यक्रम करो। और बहुत सारे लोग उस रास्ते चल चुके हैं, उस मंजिल को पा चुके हैं। उनके जीवनी से सीखो कि वो क्या किया और तुम क्या नहीं कर रहे हो। अगर उसी बात को तू भी दोहराओगे तो उन्हीं की तरह तू भी सफल हो जाओगे भाई। और दुनिया में देखते हो कितने सुख सुविधाएँ हैं, कितने हैं, प्लेन है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर्स हैं, नई नई गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। ये किसके भाग्य में है भाई? मेरे भाई, बहादुरों के भाग्य में है। ये बुज़दिल, कायर, कामचोर, निठल्लू के भाग्य में कहाँ है? क्या बोलूं? जागो। धन्यवाद। थैंक यू।